Hello students, welcome to Swami Vivekanand Institute. My name is Shaheen and in this lecture video we are going to discuss another part of data interpretation. तो होपफुली आप लोगों की एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि आप लोगों को डेली बेसिस पे डीआई के टाइप्स डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस भी अवेलेबल हो रहे हैं विद द अदर कंटेंट आल्सो. पेपर 1 पेपर 2 आपको दोनों ही टाइप के कंटेंट्स अवेलेबल हो रहे होंगे. नाउ इस लेक्चर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सीरीज को कंटिन्यू फॉर्मेट में देखते हैं. तो आज जो डीआई करोगे वो बिल्कुल अनदर डिफरेंट लेवल का डीआई है विद द प्रीवियस वंस, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने उस टाइप का डीआई नहीं ट्राई किया जो कि आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बेसिस पे होता है. इस टाइप के डीआई नहीं भी आते, लेकिन क्योंकि हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स के डीआई की प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस टाइप के डीआई की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए सो दैट वी आर क्लियर अहेड फ्रॉम आवर साइड कि हमने सब टाइप के डीआई सब टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है. अब हम एग्जाम में ऑल सेट है. नाउ इस क्वेश्चन को एनालाइज करो फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू. जल्दी से क्या दे रखा है, स्टेशन दे रखे हैं, अराइवल टाइम, डिपार्चर, डिस्टेंस from origin, halt time, number of passenger, and then we will proceed to the questions of this. तो स्टार्ट करते हैं. जैसे कि आप लोगों ने एनालाइज कर लिया होगा, दैट इज द अराइवल टाइमिंग 10:25, 2:50, 6:25, 9:20 और 11:50. जिसको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम है तो मैं एक बार आपको प्रोनाउंशिएट कर देती हूँ सारी चीज़ें ओरल फॉर्मेट में, और फिर उसके बाद आप इसको नोट डाउन कर लो सो दैट कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में आपको उस टाइम पे उस सिनेरियो में प्रॉब्लम ना हो. हार्वर्ड जंक्शन, अंसोल जंक्शन, गया जंक्शन, मुगल सराय जंक्शन, इलाहाबाद जंक्शन एंड दिल्ली. ये जो है टेबल, ये आपको हावड़ा दिल्ली कालका से नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्ड कर रहे हैं ईच स्टेशन में. हावड़ा दिल्ली कालका तक पहुंचा रहा है ये, ठीक है. और यहाँ पे स्टार्ट कहाँ हो रहा है, हावड़ा से दिल्ली तक का पूरा सफर कर रहे हैं. डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे रुक रहे हैं, स्टेशंस पे कितने टाइमिंग पे रुक रहे हैं वो भी बताया है. 7:30 PM से डिपार्चर टाइम है, ये है 10:25 का, 2:50 का, 6:25 का, 9:20 और 11:50 का. फिर ऐसे ही डिपार्चर टाइम है 7:30, 10:30, 3, 6:40, 9:30 और फिर ये अपनी जगह पे पहुंच जाती है. डिस्टेंस डिफरेंट जगहों का, हावड़ा से अंसोल का जो डिस्टेंस है दैट इज 195. फिर टोटल डिस्टेंस दे रखा है आपको. डिफरेंट जो डिस्टेंस है वो निकालना है. मान लो आसनसोल और गया जंक्शन का निकालना है, देन यू हैव टू differentiate between 454 and 195. Then 752, 1020 and 1208, that is the total distance from the Howrah junction to the Delhi. Now जो टाइमिंग है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि 10:25 पे अराइवल होता है और ट्रेन स्टार्ट होती है फिर 10:30 पे. फिर ऐसी 2:50 पे अराइवल होता है और ट्रेन फिर दूसरे स्टेशन के लिए डिपार्ट होती है 3 पे. तो इस तरीके से आपको बता रखा है कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट इनका डिफरेंस है. दैट इज हॉल्ट टाइम मिनट्स के हिसाब से. नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग एट ईच स्टेशन दैट इज 500, 220, 80, 330 एंड 160. तो इस तरीके से आपको सारी की सारी वैल्यूज भी बता दी सो दैट इफ देयर इज एनी विजिबिलिटी प्रॉब्लम एंड एनी द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो. नाउ दिस इज क्वेश्चन फॉर यू. ये विजिबल है नहीं तो मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया. नाउ दिस इज द क्वेश्चन. यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिकॉज इट इज नॉट दैट मच इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन. इट्स अ लिटिल
bit difficult type of question, so you have to analyze more as compared to other one. फिर उसके बाद आप इस क्वेश्चन को रीड करो, एनालाइज करो एंड देन स्टार्ट करो. जल्दी से स्टार्ट करो इस क्वेश्चन को, किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, फिर हम डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन में पूछा है इफ द एवरेज स्पीड ऑफ हावड़ा कालका मेल इंक्रीजेस बाय 20%. मतलब पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस जो कि आपको क्वेश्चन में मेंशन भी है. टोटल डिस्टेंस दैट इज द टाइमिंग. टोटल डिस्टेंस इज हियर. Total distance, and what you need to calculate is the total time so that you will be aware with the speed. सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकालो, टोटल टाइम निकालो, देन यू हैव टू डिवाइड बोथ ऑफ दीज. उसके बाद आपकी टोटल स्पीड आएगी. इतना करो जल्दी से कैलकुलेट. ओके, सो बेसिकली व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस. सबसे पहले हम लोगों ने क्या बोला, एवरेज स्पीड के लिए यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस. ओके, टोटल डिस्टेंस विद द टोटल टाइम. सो क्या निकलेगी आपकी एवरेज स्पीड जो प्रीवियस वाली है. 20% इंक्रीज होके नहीं निकल रही, जो प्रीवियस वाली है उसकी निकलेगी. तो टोटल डिस्टेंस कितना है 1208 एंड टोटल टाइम कितना है. टोटल टाइम जो कि ट्रेन स्टार्ट हो रही है 7:30 से 11:50 तक. अब बच्चों देखो यहाँ आएगी आपको दिक्कत. 7:30 से 8:30 कितना टाइम, 1 घंटा. ये हो रही है PM एंड देन ये है AM. ध्यान रखना इसका. तो ये चल रहे हैं अभी हम PM में 1 आवर. ठीक है, इसी हिसाब से 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30, 9:30 से 10:30, 10:30 से 11:30, 11:30 से 12:30. देन ये अगेन कंटिन्यू होगा. फिर 12:30, 1:30, अब AM पे आ गए. 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30. कहाँ तक 6:30. ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे 7:30, 12 आवर्स आ गए यहाँ से यहाँ तक. 7:30 से 7:30 तक 12 आवर्स. देन 8:30, 9:30, 10:30 और 11:30. पहले तो यहाँ तक सीधा सीधा यहाँ तक 12 घंटे, 12, 13, 14, 15, 16. तो 16 आवर्स तो बच्चों ये आ गए. अब देखो 30 मिनट्स तो हम सबके साथ लेके चल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. कितना बोल रखा है 50. तो कितना 6 आवर्स 20 मिनट्स. ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है इनटू मिनट्स ताकि आपको इजीली आंसर 1 मिनट में कैलकुलेट हो जाए. तो 16 आवर्स इंटू 60 दैट इज 16 6 960 प्लस 20. तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 980. ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया, इसलिए मैंने 1-1 घंटा आपको कैलकुलेट करके बताया है कि कितना टाइम पे डिपार्चर होगा. तो ये आ गया 980 मिनट्स. तो व्हाट यू हैव टू डू इज एवरेज स्पीड के लिए 1208 डिवाइडेड बाय 980. अब बताओ इसकी कैलकुलेशन में कितनी वैल्यू आएगी. 1208 डिवाइडेड बाय 980. और अगर हमें आवर्स में कैलकुलेट करना है, ये तो परसेंटेज में आ जाएगा, हमें आवर्स में कैलकुलेट करना है तो कितना आएगा 60. तो बताओ कितनी आ रही है इसकी स्पीड. 9817 2 3 249. ओके, नाउ 8 3 24, 3 2 6, 3 1 3 एंड देन डिवाइडेड बाय 49. कितनी आएगी अराउंड एक लमसम 49 विल बी 50 मान लो. उसके हिसाब से भी करोगे आप तो कितनी आ रही है. इट विल बी 73.69 समथिंग. ओके, नाउ अब इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा टाइमिंग वगैरह को सो दैट कि क्वेश्चन को हम आगे कंटिन्यू कर सके.
ठीक है, ये तो आया है अगर मेरी जो एवरेज स्पीड निकलती अगर नॉर्मल 100% होती। अब इन्होंने बोला है कि अगर स्पीड को, अगर ये नॉर्मल स्पीड होती, अगर स्पीड को 20% इंक्रीज कर दूं मैं, तो ये कितनी निकली है 73.69 मल्टीप्लाई बाय 120%। अगर मैं 20% स्पीड को बढ़ा देती हूं तो क्या सरकमस्टांसेस होते हैं। तो बढ़ाने के बाद कितनी वैल्यू आएगी, दैट विल बी 88.75, 88.75 ये आ गई अगर स्पीड बढ़ती है। अब इन्होंने क्या बोल रखा है, देन विल इट रीच टू दिल्ली इफ द एवरेज स्पीड ऑफ हावड़ा वट, क्या होगी, ये कितने बजे पहुंचेगी। अब देखो ये एवरेज स्पीड आ गई बच्चों आप लोगों की, एवरेज स्पीड अगर मैं क्या करती हूँ उसको 20% बढ़ा देती हूँ, स्पीड को मैंने 20% बढ़ाया तब मेरी एवरेज स्पीड निकल के आई है। अगर 20% बढ़ाया नहीं होता तो एवरेज स्पीड होती ये। अब क्या करना है आपको, 1208 दैट इज टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, और टोटल स्पीड एवरेज स्पीड कितनी आई है मेरी, दैट इज 88.75। अब इसको मैं कैलकुलेट कर दूंगी तो इस हिसाब से मेरा आपका टाइमिंग निकल के आ जाएगा कि कितने बजे वो पहुंचेगी। तो इसको सॉल्व करके 1208 डिवाइड बाई 88.75 इसको भी आवर्स में निकालोगे तो आवर्स के लिए 60 मिनट्स, तो ये अराउंड 13 आवर्स एंड समथिंग मिनट्स कैलकुलेट कर सकते हो आप, ऐसे निकलेगा। तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है कि यहाँ पे वो कितनी अगर स्पीड बढ़ाते तो 7 आवर्स 730 पर मिनट, वो 7:30 PM के हिसाब से अगर मैं इसमें 13 आवर्स जोड़ दूंगी तो कितना निकलेगा। तो अब आप देख सकते हो 7 आवर्स में अगर मैं 12 आवर्स के हिसाब से जोड़ती तो मेरा कितना आता, 12 घंटे, 7.5 के 12 घंटे बाद 7.5 आता, और उसमें कुछ मिनट्स जोड़ा जाएगा तो अराउंड 9 के समथिंग आएगा। अब ये 9 के समथिंग कितना आ रहा है, 13 आवर्स एंड 37 मिनट्स। 7:30 में, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग हुई थी 7:30, देखो ये 7:30 मेरी स्पीड की स्टार्टिंग थी, तो 7:30 में अगर मैं 13 आवर्स और 45 मिनट्स जो कि मेरा आ रहा है देख सकते हो, तो उसमें जोड़ दूंगी तो मेरा 9 आवर्स एंड 7 मिनट्स, 9 आवर्स एंड 47 है, 45 है, 47 कैलकुलेट हुआ है, 45 हुआ है बच्चों, 37 हुआ है। तो 37 के हिसाब से 13 आवर्स 37 मिनट्स, तो इस हिसाब से मेरा कितना आ जाएगा 9:07, 9:07 आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने एवरेज स्पीड निकाली सिंपल टर्म्स में। सबसे पहले क्या किया, एवरेज डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस विद द टोटल टाइम, तो मेरी एवरेज स्पीड आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या था कि 20% स्पीड को बढ़ा दिया तो मैंने जितनी एवरेज स्पीड आई थी उसमें 120 को मल्टीप्लाई कर दिया तो एवरेज स्पीड आ गई अगर मैं स्पीड को 20% बढ़ाती हूँ। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या बोल रखा है, अब क्या टाइम आएगा एवरेज स्पीड के बेसिस पे, एवरेज टाइम कितना आएगा, एवरेज स्पीड कितनी होनी चाहिए ताकि वो दिल्ली जल्दी पहुंचे। तो एवरेज स्पीड के हिसाब से उसका टाइम निकाल लिया। अब मुझे टोटल डिस्टेंस गिवन है, एवरेज स्पीड गिवन है, उसके हिसाब से मैंने टाइम निकाल लिया एंड टाइम को ऐड ऑन कर दिया। तो होपफुली इस टाइप के क्वेश्चन को भी आपको समझ आ गया होगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन से घबराना नहीं है, किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसकी टेक्निक सीखनी है धीरे धीरे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 को एनालाइज करो, नॉट द डिफिकल्ट वन, जल्दी से। ये तो इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन देख के मत परेशान हो। इफ आउट ऑफ 500 पैसेंजर हु बोर्डेड द हावड़ा
दिल्ली कालका। देखो ये कितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग एट ईच स्टेशन, हर स्टेशन पे क्या कर रहे हैं वो बोर्ड ऑन कर रहे हैं। तो 500 तो थे, अब इन्होंने बोला कि 230 पैसेंजर उतर गए आसनसोल में, 230 उतर गए, तो 500 प्लस 220 टोटल कितने हो गए दोनों स्टेशन को मिला के 720, 720 में से 230 उतर गए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 0 9 एंड 7 में से 2 गया तो ये हो गया, 6 में से 2 गया तो 490। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ उसके बाद क्या बोल रखा है, देन फाइंड द रेशियो, किसका रेशियो निकालना है, बिटवीन द नंबर ऑफ पैसेंजर हु ट्रेवल्ड बिटवीन अनसोल जंक्शन टू गया जंक्शन, अनसोल जंक्शन से गया जंक्शन में, टू द नंबर ऑफ पैसेंजर हु बोर्डेड द हावड़ा दिल्ली कालका मेल फ्रॉम मुगल सराय जंक्शन। तो ये तो 490 आ ही गया, ये वाला तो 490 आ ही गया। और आपको मुगल जंक्शन में कितने लोगों ने ट्रेवल किया, मुगल जंक्शन वाला पार्ट निकालो, 330 लोग ट्रेवल कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से 0 से 0 कैंसिल आउट, 49 रेशियो 33 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समझ गए क्या बोला था इन्होंने, कुछ बढ़ने घटने की यहाँ पे बात बोली ही नहीं, इसलिए डायरेक्ट ले लिया। और यहाँ तक कितना ट्रेवल किया इन्होंने, ठीक है, अनसोल ट्रेवल्ड बिटवीन अनसोल जंक्शन टू गया जंक्शन, क्योंकि गया जंक्शन में इतने लोग घुसे हैं, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक कितने लोगों ने ट्रेवल किया होगा, तो यहाँ तो 490 रहे होंगे और ये आए होंगे गया जंक्शन जब आ गया होगा तब। तो दोनों के बीच में कंफ्यूज मत होना कि मैम ये 80 वाला क्यों नहीं प्लस किया, ये आपने गया जंक्शन वाला ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि बच्चों यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए थे, 720, 230 उतर गए, तो ये 230 उतर गए तो 490 लोग बैठे रहे होंगे यहाँ, 490 के बाद बैठे रहे होंगे कब तक, जब तक गया जंक्शन नहीं आ गया होगा। और गया जंक्शन जब आया होगा तब इन लोगों ने ट्रेवल स्टार्ट किया होगा, तो इसलिए 80 विल बी एक्सक्लूडेड, तो 490 आ जाएगा यहाँ और 390 आ जाएगा यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्या बोला है क्वेश्चन में, हाउ मच टाइम डज द ट्रेन हावड़ा दिल्ली कालका मेल टेक्स टू रीच दिल्ली आफ्टर डिपार्टिंग फ्रॉम गया जंक्शन। गया जंक्शन से डिपार्ट करने के बाद, वो डिपार्ट करने के कब करिए डिपार्ट, 3 बजे, 3 बजे से गया जंक्शन से डिपार्ट करने के बाद दिल्ली जब तक पहुंची है तो कितना उसने ट्रेवल किया है। तो देखो 3 बजे से ये स्टार्ट हुई, 3 बजे से 6:25 तक इसने ट्रेवल किया, कहाँ तक, मुगल सराय जंक्शन। तो 6:25 से 3 बजे तक का टाइम कितना होगा बच्चों, 3 घंटे 25 मिनट, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रेन 6:40 से शुरू हुई होगी, 6:40 से 9:20, 9:20 से 6:40, तो अब बताओ कितने घंटे, तो 6:40 से 7:40 तक 1 घंटा, 7:40 से 8:40 तक 2 घंटे, 2 आवर्स, और 8:40 से 9:20 तक, 8:40 से 9:20 तक वही कितने मिनट्स, 40 मिनट्स, क्योंकि 8:40 को 9 बजने में कितने मिनट है, 20 मिनट्स, और 20 मिनट्स ये, तो ये हो गए 40 मिनट्स, तो उस हिसाब से ये हो गए 2 आवर्स 40 मिनट्स। नाउ फिर तो इजी वाला है, 9:30 से ट्रेन स्टार्ट हुई और 11:50 पे उतर गई, तो 11:50 से माइनस कर दो 9:30 तक, तो इस हिसाब से कितना आ गया, 9 10 11, 2 आवर्स 20 मिनट्स। तो क्या क्या ऐड करोगे, ये कहाँ से स्टार्ट हुई है, 9:30 से
1150 तक। ठीक है, ये तो मैं कैलकुलेशन आपको समझा रही थी। तो ये 9:30 से 11:50 तक कितना टाइम हो गया? 2 hours 20 minutes। तो ये हो गया 5, ये हो गया 2 4 6 2 8, 3 2 6 6 2 8। तो ये इस हिसाब से तो 885 हो रहा है बच्चों। कुछ गलती हो रही है, देखो ये वाला करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। 920, 640 से 740, 640 से 740, 1 hour, 740 से 840, 1 hour, 840 से 9 बजे कितने मिनट हो रहे हैं? 40 50 60, 20 मिनट्स ये और 20 मिनट्स ये, 20 मिनट्स ये, 20 मिनट्स ये, तो कितने हो रहे हैं? ये भी सही है। तो 5 2 4 6 2 8 और 325 2 3 2 6 7 8, 8 hours 8 hours और 85 मिनट्स हो रहे हैं इसके हिसाब से। तो 325, टोटल डिफरेंस इज 3 hours 25 minutes। 0 5 2 4 6 2 8, 8 hours 25 minutes। तो कोई बात नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन 8 hours 85 minutes को कन्वर्ट करूंगी तो वही आवर्स 9 hours में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, और जिसका अगर आ गया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो ना। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन बिटवीन अंसोल जंक्शन टू मुगल सराय जंक्शन। कितनी आ रही है एवरेज स्पीड, बताओ जल्दी से। टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइमिंग। टोटल डिस्टेंस किस किस का पूछा है? एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन बिटवीन अंसोल जंक्शन टू मुगल सराय जंक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। 752 माइनस 195, तो ये हो गया 7 5 557 विल बी द डिस्टेंस। अब टाइमिंग निकालते हैं तो एवरेज स्पीड निकल आएगी आसानी से। पहले 10:30 से स्टार्ट हुई 250 तक, 10:30 टू 250, बताओ कितना आएगा? 10:30 से 11:30, 11:30 से 12:30, 12:30 से 1:30 और 1:30 से 2:30। कितने आवर्स हो गए? 4 आवर्स। और 30 और 50 कितने मिनट्स हो गए? 20 मिनट्स। तो 4 आवर 20 मिनट्स ये, देन 3 से 6 25, तो 3 आवर्स। एक तो आपका 4 आवर्स 20 मिनट्स आया और 3 आवर्स 25 मिनट्स आया, तो 7 आवर्स 45 मिनट्स इज द टोटल डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा इसको आप कैलकुलेट कर दो इनटू मिनट्स। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 7 6 42, 420 प्लस 45, देन इट विल बिकम 465 मिनट्स। तो 465 को इससे आप क्या कर दो? सॉल्व कर दो। तो ये कितना आ जाएगा? अराउंड 465 एंड 557। अप्रोक्सीमेट पूछा है तो 560 और ये हो गया 465। करो इसको 460 मान लो। 460 और 565, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है?
सॉल्व करें इसको अराउंड 5 से। 5 5 9 जा 45, 5 3 5 वन टाइम में है ना, 5 वन टाइम में, देन 5 1 2, तो 30 2 1 3 1 4 93 इंटू 7 3 जा 21, 7 9 जा 56 57 58 581, तो यही अराउंड आपका 71.87 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, एवरेज स्पीड। और किससे, क्योंकि ये आपका आवर्स में निकल रहा है, नहीं आवर्स में तो निकलेगा नहीं, तो किलोमीटर पर आवर में है। हाँ हाँ हाँ, तो इसे 60 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना, 60 के हिसाब से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो कितना निकल रहा था, 557 ऊपर 557 डिवाइड बाय 465 इंटू 100 नहीं, परसेंट नहीं, इंटू 60, तो 6 ये आपका 5 के हिसाब से 5 12 टाइम्स में निकलेगा, 5 9 और 5 3 टाइम्स में, 3 से करो 3 31 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 4 7 जा 28, 4 5 जा 30 31 32, 4 5 जा 20 एंड 23, तो ये 31, तो अराउंड 3 7 जा 21, 31 को करो यहाँ पे 2 3 2 8, 3 7 टाइम्स में, तो 7 3 7 3 जा 21, तो ये हो गया आपका 5 8, है ना, 5 8, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 1, तो ये हो जाएगा 70 38, देन 12 2 2 1 1 158, तो 70 समथिंग 5 पे जा रहा है ये। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन हो जाएगा 71.87। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके हिसाब से आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। नाउ डिस्टेंस बिटवीन विच टू स्टेशन इज थर्ड लोएस्ट। थर्ड लोएस्ट के लिए पहले आपको डिस्टेंस सबका निकालना पड़ेगा। हावड़ा टू अंसोल, ये वाला कितना आएगा 495 454, इसका निकालते हैं 454 माइनस 195, तो ये कैलकुलेट हो गया 9, ये हो गया 495 और ये हो गया 312। ओके, नाउ अंसोल टू जंक्शन 752 माइनस 454, तो ये हो गया आपका 8, देन ये हो गया आपका 9, देन 6 4 2, नेक्स्ट गया टू ये 1020 माइनस 752, यही है ना, गया उल्टा उल्टा कर दिया क्या, हाँ थोड़ा उल्टा कर दिया, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, अब ये वाला निकालेंगे, और इसका तो डिस्टेंस आपको डायरेक्ट ही पता है कितना है 195। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस कितना आ गया, इलाहाबाद वाला 1208 माइनस 1020, तो इस हिसाब से 10 में से 4 गया तो ये हो गया 6, एंड ये हो गया आपका 1156, और ये हो गया आपका 9 और 7 हो गया 2, और ये कितना हो गया आपका 8, देन 8, देन फिर ये हो गया 11 188। तो इस हिसाब से सबसे कम वाली वैल्यू ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद आपकी कौन सी है, ये वाली थर्ड वाली। तो हावड़ा अंसोल जंक्शन टू गया जंक्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। ये तो बच्चों पहला ही है ना, ये तो आपको बता ही रहे कि यहाँ से जो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों का दैट इज 195, इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। तो
तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ दिस इज द इजी वन, ये जल्दी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये बहुत सारी टाइप्स की कार्स दे रखी हैं और टाइप्स की कार्स के बेसिस पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। मैं मानती हूँ कि पिछला वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, उसको आप लोग दोबारा सॉल्व करो, अपने एंड से देखो क्या क्या गलती हो रही है। उसके बाद आप लोगों को एनालाइज करना पड़ेगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही रेयर केस होता है, आता है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए सॉल्व करना। Which type of cars manufactured by Maruti during 2007 to 2012 is the maximum? 2007 से लेके 2012 तक कौन सी वाली कैलकुलेशन सबसे ज्यादा है? Now what you need to do is you have to calculate the addition वाला part. तो 5, 10, 15, then 2, 2, 4, 4, 3, 7, 2, 9, 9, 3, 12, 13, 14, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 745. Then ये वाला part 5, 10, 15, again 5, 10, 6, 16, 16 and 7, 23, 23 and 2, 25 and 8, 33. तो ये होगा 3, 1, 4, 4 and then 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये वाला सही किया ना? 1 मिनट रुकना बच्चों। 2 कितना था, 15 हो गया था, 15, 2, 2, 4, 4, 3, 7, 8, 9, 9, 3, हाँ सही। देन 8, 2, 10, 2, 3, 5, 2, 3, 3, 5, 8, 8 and 4, 12, 12, 7, 19, 19 and 8, 27 and 3, 30. Then 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then 5, 10, 15, फिर 3, 3, 4, 4, 2, 6, 6, 7, 7, 3, 10, 15. Then 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Then 5, 10, 5, 1, 6, 6, 3, 9, 9 and 4, 13 and 6, 19 and 7 is 26, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. So which type of car manufacturing maximum कौन सी है इनमें से आप देख सकते हो? तो स्विफ्ट वाला जो पार्ट है that is 1460, इतना आएगा आपका, ये करेक्ट हो जाएगा। Now the next one, what was the percentage increase in production of Swift from 2007 to 2012? 2007 से 2012 में आपका स्विफ्ट में कितनी परसेंटेज बढ़ा है? तो बच्चों आप देख सकते हो 250 275, कितने का बढ़ा होगा? 25 का। कंपैरिजन इट विद द प्रीवियस वन एंड इट विल बी 25 250, और सॉल्व करोगे इसको तो ये कितना आएगा? 10 टाइम्स आपकी वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी 10%। ओके, इजी वन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो आप लोगों ने बहुत सारे प्रैक्टिस कर लिए, बट फॉर द रेगुलर प्रैक्टिस यू हैव टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। विच टाइप ऑफ कार्स रजिस्टर्ड अ कंटिन्यूअस इंक्रीज? ये वाला तो बहुत इजी होता है। स्विफ्ट को देखो, ये क्या पहले ही फेज में डिक्लाइन कर गई तो ये कट, ये बढ़ रही है देन डिक्लाइन तो ये कट, देन ये बढ़ रही है देन फिर कम हो गई, 150 से 142 हो गई डिक्लाइन, 140 से 155 देन इंक्रीज देन इंक्रीज देन इंक्रीज देन इंक्रीज। तो ये वाली कौन सी होगी? जेन आपका जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा इस सिनेरियो में। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4 इज द प्रोडक्शन ऑफ इको इन द ईयर 2011, कितना परसेंट है प्रोडक्शन ऑफ S4 इन द ईयर 2010? 2000 पहले तो किसका देखो, इको के बारे में देखो, इको का कौन सा बोल रखा है? 2011, इको 2011, ठीक है। कितना परसेंट है S4 2010? 2010 के कंपैरिजन में S4, तो 130 डिवाइडेड बाय 210, कोई लेस कोई मोर नहीं पूछा, इनटू 100, तो इसके पर्सपेक्टिव से ये हो जाएगा 21, 130, तो इसको डिवाइड कर लो, 21, 130, 21, 5 टाइम्स में, 6 टाइम्स में, 6 टाइम्स में 6 है ना, 21, 126 आ जाएगा, देन 4 बचेगा,
तो उसके परस्पेक्टिव से कितना आ जाएगा 61, और 61 आते ही हम करेक्ट अंदाजा लगा लेंगे, दैट इज 61.9 जो है परसेंट, वो करेक्ट आपका परसेंट है इसके परस्पेक्टिव से। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट वन, जल्दी से इसको सॉल्व करें। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। क्या बोला है क्वेश्चन में, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ जैन फ्रॉम 2008 जैन टू 2010। 2008 के परस्पेक्टिव से 2010 में कितना डिफरेंस इंक्रीज आया है। तो 155 175 कितना हो जाएगा 20 विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस वन 155 इंटू में हो जाएगा 100, तो 531 520, अब करोगे तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 31, तो वन टाइम में 31, ओके इजी वन, 10 में से 1 गया 9, देन 0, 31 3 टाइम्स में तो जाएगा नहीं क्योंकि वो 13 हो जाएगा ये, तो कितने टाइम्स में जाएगा 2 टाइम्स में, तभी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, दैट इज 12.9% आ जाएगा आपका। जैसे कि आपका 10 दे रखा है इसमें, एक मिनट देखते हैं कुछ और गलती तो नहीं हो रही। 2008 इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ जैन फ्रॉम 2008 टू 2010, ठीक है, इंक्रीज बोला है परसेंटेज ऑफ जैन फ्रॉम 2008, 155 के साथ कंपैरिजन करेंगे, 520 टाइम्स में 531 31, दैट इज 10 9। करो आप लोग सॉल्व, मैं देखती हूँ कुछ गलती तो नहीं है इसमें। ऑप्शंस गलत टिक हो गया मेरे से इसमें, ठीक है, तो 12.9 करेक्ट है, ये ऑप्शन ही गलत है। ओके बच्चों, ये ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, वो बनाते हुए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। सो आप लोग को ये टाइप के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे कि हम लोगों ने एक डिस्टेंस टाइम वाला ग्राफ डिस्कस किया, जो कि आप थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। और हम लोगों ने ये वाला भी क्वेश्चन डिस्कस किया जिसमें इंक्रीज डिक्रीज टाइप का क्वेश्चन है। इसी टाइप से आप लोग कंटिन्यूस बेसिस पे डीआई की प्रैक्टिस करो, सो दैट इट विल लीड टू एन इम्प्रूवमेंट इन योर एग्जाम प्रिपरेशन। ओके, तो अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे, और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, उसका रिवर्ट आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।